नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा डॉक्टर LSK एकेडमी के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस एपिसोड में आप लोगों के मध्य में हिंदी के बाल एकांकियों के विकास के बारे में चर्चा करूंगा और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी बाल एकांकियों की विकास यात्रा क्या है, ये विकास यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कैसे इसकी विकास यात्रा आज हमारे समझ विकसित अवस्था में प्रस्तुत होती है। मित्रों, सबसे पहला बाल नाटक हमें राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 में भरत नामक नाटक मिलता है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही बालकों के लिए स्वतंत्र बाल नाटक लेखन का दौर प्रारंभ होता है। इसके बाद सुविख्यात साहित्यकार एवं नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ों के लिए भी बाल नाटकों का सृजन किया और बच्चों के लिए भी बाल नाटकों का लेखन किया और उन्होंने स्वयं बच्चों के लिए सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चौपट नामक नाटकों की रचना की। अंधेर नगरी नाटक 1881 में लिखा गया, यानी 1881 में लिखा गया और ये दोनों नाटक जब से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा तब से लेकर और आज तक ये जहाँ जहाँ इनका मंचन हुआ वहाँ बच्चों में ये लोकप्रिय पाए गए और इनकी लोकप्रियता आज तक बरकरार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी बाल नाटकों के लेखन में विकास यात्रा चलती रही और भारतेंदु के बारे में बाल साहित्य के प्रथम शोध विद्वान डॉक्टर हर्षकृष्ण देवसरे ने अपने शोध ग्रंथ बाल साहित्य एक अध्ययन में ये लिखा हुआ है, हिंदी के बाल नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जा सकता है, जबकि उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र एवं अंधेर नगरी, चौपट राजा की रचना की। भारतेंदु युग में बच्चों के नाटकों के लिए प्रेरणादायी कार्य हुआ। आपका मानना है कि भारतेंदु युग से ही बाल नाटकों के सृजन का दौर शुरू होता है। भारतेंदु के युग के बाद द्विवेदी युग आता है और द्विवेदी युग में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हुआ और इस समय जो प्रमुख कार्य हुआ ये सन 1917 यानी 1917 में नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित तथा मिश्र बंधु प्रकाशन जबलपुर से प्रकाशित बाल नाट्य संग्रह सरल नाटकमाला को है। इस पुस्तक में 44 बच्चों के सुंदर नाटक प्रकाशित हुए। सरल ये नाटक माला है, ये बाल साहित्य में पहली बार बच्चों के लिए स्वतंत्र रूप से नाटक लेके आई और ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक बाल नाटकों की कमी को पूरा करने में इस पुस्तक का काफ़ी बड़ा योगदान रहा और इस प्रकार से निश्चित ही ये नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारा ये उल्लेखनीय कार्य हुआ। सरल नाटकमाला के सभी नाटक नहीं, लेकिन कुछ नाटक निश्चित ही बच्चों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए और ये सरल नाटक माला का पहला संस्करण 5-6 वर्षों में ही बिक गया। इसका दूसरा प्रकाशन 1931 में प्रकाशित हुआ। इसमें भी संख्या 44 से आगे बढ़ा करके 51 कर दी गई। ये संस्करण भी खूब बिका और इस पुस्तक ने बच्चों के नाटकों की उस दौर में बहुत बड़ी कमी को पूरा किया। सन 1955 में
नर्मदा प्रसाद खरे ने नवीन बाल नाटक माला का प्रकाशन किया। इसके एक वर्ष बाद 1956 में केशवचंद्र वर्मा के 8 बाल एकांकी बच्चों की कचहरी के नाम से प्रकाशित हुए। वर्ष 1957 में कुदासिया जैदी के 2 विस्तृत एकांकी बाल एकांकी चाचा छक्कन के ड्रामे छपे। इस प्रकार से बाल एकांकी की विकास यात्रा चलती रहती है। इसके बाद में 1962 में सिद्धनाथ कुमार की पुस्तक और नाटक खेले में 2 नाटक संग्रहित हुए। इसमें देश का कानून सुकरात के जीवन पर आधारित है और दूसरा नाटक है एकलव्य, जो कि पौराणिक कथा को आधार बना करके लिखा गया। इस प्रकार से बाल नाटकों की यात्रा चलती रहती है और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में प्रमुख नाम आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ भटनागर की पुस्तक बच्चों के रूपक में 4 बाल रूपक हैं और इस पुस्तक में 2 मित्र ईसा देव सातले स्वार्थी दैत्र और राम जीते रावण हारा इत्यादि नाटक ये संग्रहित हैं। इसके बाद व्यथित हृदय ने सवेरे के फूल में 17 बाल एकांकियों को संग्रहित किया है, जिसमें बच्चों के सद्गुणों की शिक्षा दी गई है। स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्रोत्तर काल में इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। पराग ने भी काफ़ी कार्य किया और इसके बाद में राम कुमार वर्मा, उदय कुमार भट्ट आदि ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ। और इसके बाद में डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। ये लिखते हैं कि 1962 में प्रतिनिधि बाल एकांकी का संपादन योगेंद्र कुमार और लल्ला ने उल्लेखनीय कार्य किया। इसको संपादन करके इससे बालकों के लिए लिखने वाले साहित्यकारों को ही प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया। इसमें 22 बाल एकांकी हैं। यानी कहने का मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो बाल नाटक लिख रहे थे पर्टिकुलर, उन्हीं के बाल एकांकी नाटकों को लिया गया और प्रतिनिधि बाल एकांकी में 22 बाल एकांकी हैं। इसके बाद 1963 में श्री कृष्ण के 3 नाटकों का संकलन परीक्षा, जिसमें बच्चों की समस्याओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्री लल्ला जी ने ही 1964 में राष्ट्रीय एकांकी नामक पहला एकांकी संग्रह प्रकाशित किया गया। 1965 में हास्य एकांकी दूसरा संकलन संपादित हुआ और इस प्रकार से संपादन की यात्रा चलती रहती है। 1964 में राधे श्याम प्रगल्भ के 5 बाल एकांकी का संग्रह आता है, जिसमें राह अनेक मंजिल 1 नाम से प्रकाशित हुआ। 1965 में प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा चुने हुए एकांकी का प्रकाशन हुआ, जिसमें 18 बाल एकांकी सम्मिलित हैं। भानु मेहता का हास्य प्रधान नाटक है सपनों के देश से लौट आए आदि नाटक हैं इसमें। और इसके बाद में हम जब और आगे बढ़ते हैं तो पराग पत्रिका का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और पराग पत्रिका ने भी बाल एकांकियों के लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें जो अच्छे एकांकी मिले उसको उन्होंने पुरस्कृत बाल हास्य एकांकी नामक पुस्तक भी क्या कहते हैं कि प्रकाशित की और इस प्रकार से आगे यात्रा चलती रहती है। शुरू वर्ष 1971 में श्री कृष्ण कृत तोताराम नामक संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें 4 बाल एकांकी थे। श्री विष्णु प्रभाकर ये नामचीन साहित्यकार हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है और बड़ों के लिए भी लिखा है और बच्चों के काफ़ी नाटक इन्होंने लिखे हैं और मुख्यतः ये रेडियो के लिए रूपक लिखते थे। विष्णु प्रभाकर के 3 बाल एकांकियों का संग्रह हड़ताल नाम से छपा है और आपकी स्वतंत्र जादू की गाय एवं अन्य एकांकी एक स्वतंत्र भी छपा है। इसमें भी आपके काफ़ी नाटक हैं। इस प्रकार से आपका बाल साहित्य के लिए योगदान या जो अवदान है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, स्मरणीय है। इसके बाद में सन 1979 में डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ने बच्चों के 100 नाटक संपादित किए
और इसको ये जो प्रकाशन किया, इसमें 100 बच्चों के नाटक हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम हुआ और इन्हीं के संपादन में 1996 में प्रतिनिधि बाल नाटक नामक एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे ने ये 100 बच्चों के नाटक जो प्रकाशित किए, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और ये छोटा मोटा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह का नाटक भरत भी उल्लेखित किया है और अपना नाटक भी बाल संसद नाटक को भी इन्होंने लिया है और इसी के साथ में और भी काफ़ी अच्छे साहित्यकारों के नाटक हैं। कानपुर के डॉक्टर निष्काम प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार रहे हैं। उनकी 1997 में रत्नों की वर्षा हुई, जिसमें 21 बाल एकांकी नाटक हैं और इसके बाद में सादरा निवासी बाल नाट्यकार श्री कृष्ण ने एक एकांकी पुस्तक छापी 2000 में और वर्ष 2001 में डॉक्टर जयप्रकाश भारती के संपादन में 18 बाल एकांकियों का एक संग्रह छपा, इसमें जिसे श्रेष्ठ बाल एकांकी नाम से जाना गया। दिल्ली की प्रयोगधर्मी नाट्यकार श्रीमती रेखा जैन के नाटक प्रायः वीणा प्रकाशन से प्रकाशित होते रहे। जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो कानपुर के डॉक्टर राष्ट्रबंधु अब्बा की खांसी, जिसमें 25 बाल नाटक हैं, अच्छे नाटक हैं और ये 2004 में और एक और श्रेष्ठ मंची एकांकी 2008 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर बानो सरताज महाराष्ट्र की हैं, इसमें 30 बाल एकांकी 2004 में प्रकाशित हुई और उत्तरांचल से देहरादून निवासी डॉक्टर दिनेश चमोला जी ने पर्यावरण बचाओ नाम से बाल नाट्य कृति 2005 में प्रकाशित की। इस प्रकार से ये बाल नाटकों की एक विशेष यात्रा रही है। ये नाटक हमारे संज्ञान में आए हैं और भी नाटक ऐसे हैं, हो सकता है कुछ नाटक संज्ञान में ना आए हों, कुछ अखबारों में कभी कभी प्रकाशित होते हैं, बाल साहित्य की मैगजीन में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से बाल नाटकों की प्रकाशन की यात्रा चलती रहती है और ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक की जो विकास यात्रा लगातार जारी है। कहीं ना कहीं लेखन हो रहा है, कुछ प्रकाशन में आ पा रहा है और कुछ प्रकाशन में नहीं आ पा रहा है। कानपुर से हमारे मित्र हैं श्री तुलाराम कुशवाहा जी, ये साइंस के अध्यापक हैं, बाल विद्यालय में शिक्षक भी रहे हैं। आपने लगभग 10-15 वर्षों से कई नाटक लिखे हैं, बच्चों के नाटकों का मंचन भी कराया है, तो आपका भी काफ़ी योगदान रहा है। इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि बाल नाटकों की ये विकास यात्रा रही है और आज हमने 2005 तक के ही बाल नाटकों को लिया है और फिर कभी समय मिलेगा तो 2005 से लेकर के और आज 2020 तक के बीच में जो बाल नाटकों का सृजन कार्य हुआ है, जो विकास की परंपरा आगे बढ़ी है और आज हमारे सामने अद्यतन जो मिल रही है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आप सभी ने हमें समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद।